नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी जो डिस्कशन अभी तक चल रही है वृषभ लग्न के विषय में है और वृषभ लग्न के दसम भाव में सूर्य का डिस्कशन आज हमारा होगा। तो क्या कहेंगे हम? वृषभ लग्न में एंटी क्लॉक जाएंगे। दसम भाव ये हो गया, सूर्य हमारे दसम भाव में बैठे कुंभ राशि के बैठे हैं। अब जब कुंभ राशि के सूर्य बैठे तो क्या हमारा चार्ट बनेगा? हेडलाइन, वृषभ लग्न के दसम भाव में कुंभ राशि के सूर्य का फल। कुंभ राशि के सूर्य का जो दसम भाव में सूर्य है उसका हम डिस्कशन आज करेंगे। ठीक, अब देखिए दशमेश, दसम भाव में कौन सी राशि है? कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि है। ठीक है, दसम भाव में कुंभ राशि, वहां का स्वामी कौन है? शनि है। कौन सा ग्रह बैठा है? सूर्य बैठा। सूर्य किस राशि के स्वामी? सिंह राशि के स्वामी। वो कहां के स्वामी है? चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के दसम भाव में बैठे हैं। अब उनकी दृष्टि, जो सूर्य की दृष्टि कहां पड़ेगी? अपने से सप्तम पड़ेगी, तो अपने घर को देख रहे हैं। अपने से सप्तम पड़ेगी तो कहां पड़ेगी? अपने घर को, चतुर्थ भाव को देखेंगे। उसका हम पावर देखेंगे, क्या कैसे कंडीशन है उसका डिस्कशन करेंगे। अब दसम भाव के कारक क्या है? सूर्य, बुध, शनि और बृहस्पति। सूर्य, बुध, शनि और बृहस्पति, ये चार ग्रह यहाँ पर मेन कारक माने गए हैं दसम भाव में। दसम भाव में जो भी ग्रह है चारों अपना अपना रोल बहुत अच्छा निभाते हैं। अब हमें कुंभ राशि बनानी है तो कैसे बनेगी? कहते हैं धनिष्ठार्धम शतभिषा पूर्वाभाद्रत्रयम् कुंभः। धनिष्ठार्धम शतभिषा पूर्वाभाद्रत्रयम् कुंभः। धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण और उत्तराभाद्रपदा के 3 चरण बराबर 9, यानी हमारी कुंभ राशि बन गई। ठीक, तो धनिष्ठा के जब 2 चरण होंगे तो सूर्य यदि कुंभ राशि में होंगे तो 0 से 6 अंश तक यदि होंगे तो धनिष्ठा के 2 चरणों में होंगे। वहां के स्वामी हमारे हो गए मंगल। ओके, यदि सूर्य हमारे 6 अंश से लेकर के 20 अंश के बीच बीच में है, यदि कुंभ राशि में, आपने राशि का ध्यान देना है, कुंभ राशि में, तो वहां के नक्षत्र बनेंगे हमारे शतभिषा और वहां के स्वामी हमारे बन जाएंगे राहु। धनिष्ठार्धम शतभिषा पूर्वाभाद्रत्रयम् कुंभः। यदि सूर्य हमारे पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र में होंगे तो कैसे? 20 अंश से लेकर 30 अंश के बीच में यदि होंगे तो वहां के स्वामी हमारे होंगे बृहस्पति और नक्षत्र होंगे हमारे पूर्वाभाद्रपदा। ठीक है, ये 3 नक्षत्रों से हमारी कुंभ राशि बनती है और धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4, पूर्वाभाद्रपदा के 3, उससे हमारे 9 चरण बनते हैं। उससे हमारी कुंभ राशि कंप्लीट हो जाती है। ओके, अब जब कुंभ राशि हमारी कंप्लीट हो गई है तो अब हम इसमें डीप में जाकर के बात करेंगे कि यदि दसम भाव में कुंभ राशि का सूर्य वृषभ लग्न में बैठा है तो उसका क्या फल होगा, उसमें क्या डिस्कशन हमें करना चाहिए, उस विषय में हमें अब बात करेंगे। सबसे पहले हम यह देखेंगे कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह बैठा है, ये 2 हमें डिस्कशन करते हैं। सूर्य बैठा है और वहां पर कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी हमारे हो गए शनि। अब यह देखिए आप कि सूर्य और शनि आपस में कोई मित्रता नहीं है। ठीक है, सूर्य शनि की आपस में कोई मित्रता नहीं है, आपस में पूरा वैमनस्य है, पूरी दुश्मनी है। ठीक है, यदि कोई दुश्मन के घर में बैठ जाए तो क्या उसको बेनिफिट मिलता है, फायदा होता है? होता है। कुछ ऐसे घर हैं सूर्य यहां पर स्थान बली होता है। दूसरी बात क्या है, यहां पर कारक बली भी होता है। यहां पर कारक भी है, यहां का स्थान बली भी है। तो इस कारण से सूर्य को यहां पर काफी पावर मिली हुई है। और आप यह भी ध्यान देना, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य राजसी कार्यों का कारक है, सूर्य इज्जत मान सम्मान का कारक है। और यह सब चीजें हम दसम भाव से विचार करते हैं। दसम भाव रिप्रेजेंट करता है इन सब चीजों को, इसलिए सूर्य को यह घर बड़ा पावरफुल अच्छा लगता है और भाता है। हाँ, ये स्वाभाविक है, थोड़ी बहुत कठिनाइयां होंगी क्योंकि शत्रु क्षेत्र में बैठा है, वो स्वाभाविक है। मगर यहां पर मकर राशि के सूर्य जो है बहुत पावर मिल जाती है। हालांकि कुंभ के हैं, क्योंकि
जो कालपुरुष कुंडली में है वो 10वां अंक आता है, दसम भाव में, ठीक है। तो वहां पर उनको बड़ी ये राशि और ये भाव बड़ा प्रसन्नता के साथ वहां पर फल देने के उत्तेजित होते हैं, फल अच्छा प्रदान करते हैं। अब देखिए कि दसम भाव से हम क्या विचार करते हैं, कुछ तो चीजें मैंने आपको बता दी, मैं प्रॉपर बात बताता हूं। ये हमारा दसम भाव जो है कर्म भाव है। दसम भाव से हम 10th हाउस से हम क्या विचार करते हैं, अपने कर्मा का, कि आप क्या कर्म करोगे, नौकरी करोगे, जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, क्या करोगे, सरकारी जॉब मिलेगी आपको कि प्राइवेट में करोगे, बहुत से क्वेश्चन ये होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर परोपकार, धर्मार्थकार, पिता का संबंध, पिता का धन दौलत आपको उपयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ से आप यश मान सम्मान आदि का, यहाँ से सरकारी एजुकेशन, सरकारी संबंधों का ध्यान देना, पॉलिटिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके जीवन की शैली पूरी पता चल जाती है हमें दसम भाव से। लगभग वही चीज जो है सूर्य भी रिप्रेजेंट वही करते हैं, जैसे शासन से, पॉलिटिक्स उन्हें बहुत पसंद है, शासन से कार्य कराने बहुत पसंद है, शासन में नौकरी करना, गवर्नमेंट में, ये सब चीजें उन्हें बहुत पसंद है, सूर्य पिता के कारक है, ठीक है। तो मिलता जुलता यहाँ पर फल हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हालांकि बस हमें थोड़ा सा ये देखना है कि यहाँ पर शनि के राशि में बैठे बस, ठीक है। मकर राशि भी शनि की है, मगर मकर राशि में जितना कॉन्फिडेंस होते उतने कुंभ में सूर्य नहीं होते, ठीक। अब देखिए कि यदि सूर्य यहाँ पर दसम भाव में बैठे तो आपको लगभग आप यह कह सकते हैं सरकारी नौकरी के चांस आपके काफी अच्छे होंगे। उनमें नक्षत्रों का भी रोल काफी होता है, मगर हम पहले सीधी बात करेंगे, नक्षत्रों को बात की बात है। दसम भाव में सूर्य हमें क्या फल देते हैं, आपको दसम भाव में सूर्य राजसीय कार्यों में सफलता प्राप्त कराएगा। राजसीय कार्यों में लोगों से, जो सरकारी नौकरी वाले लोगों से बड़ा अच्छे संबंध होते हैं, पारिवारिक जैसे आपके संबंध होंगे, और आपका रोल काफी इज्जत मान सम्मान वाला होगा। सरकारी लोग जो होंगे, ऑफिसर आदि होंगे, तो आपकी इज्जत मान सम्मान करेंगे। दसम में सूर्य यदि बैठा, धर्मात्मा होता है व्यक्ति, धर्म आदि कर्म करने वाला, इंटरेस्टेड होता है। दसम में यदि सूर्य बैठा है, यदि मकर का बैठा हो तो ज्यादा सॉलिड होता है, कुंभ के बैठे हैं, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि पिता से बहुत बुरा संबंध होगा, मगर विचारों में मतभेद होगा, यह स्वाभाविक है, क्योंकि सूर्य भी उत्तेजित हो जाता है, शनि भी उत्तेजित हो जाता है, और आपस में नहीं समझते हैं, आपस में नहीं समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि अंदर से पिता के प्रति पुत्र का भी बहुत प्यार होगा, पुत्र भी पिता के लिए प्यार करेगा, आपस में दोनों के संबंध अंदर से होगा, मगर फीलिंग नहीं दिखाएंगे। ये हमारे नजरिया सूर्य का है, ठीक है। आप यहां पर यह कह सकते हैं कि यह पॉलिटिक्स में भी आपको बहुत बेनिफिट देगा। बिजनेस से ज्यादा नौकरी के चांस ज्यादा ऐसे व्यक्ति के होते हैं, ठीक है। नौकरी के लिए बहुत बेनिफिट आपको यहां पर सूर्य प्रदान करता है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बड़े लेवल का बिजनेस करोगे कि 4 लोग देखने आएंगे, देखेंगे कि हाँ यार उसका बिजनेस है, वो इस काम, ये जो ये फैक्ट्री है, ये दुकान है, जो कुछ भी है वो उस व्यक्ति की है, इतना इज्जत मान सम्मान होता है। ऐसा व्यक्ति शोहरत के लिए, माने इज्जत के लिए पैसा धन दौलत आदि कुछ नहीं देखता है, उसकी इज्जत होनी चाहिए, पैसा आदि को कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता। पिता के कार्यों में, एग्जाम्पल यदि व्यक्ति बिजनेस करता है तो ज्यादातर आप यह ध्यान देना, 80-90 में कह दूंगा कि पिता के कार्य को ही बढ़ावा करता व्यक्ति। यदि पिता का कोई बिजनेस है उसमें ही बैठ जाना और पिता से अच्छा अपने बिजनेस को लेके जाना, ठीक है, ये पुत्र कर सकता है, क्योंकि पिता के धन का उपयोग पुत्र करता है और सकुशल करता है। उसमें ऐसा नहीं होगा कि धन को बर्बाद कर देगा, पिता जैसे नहीं चला पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में अच्छा जा सकता है और पॉलिटिक्स में अच्छा नाम कमा सकता है, ठीक है। ये आपको चीजें दसम भाव से सूर्य के विचार करना चाहिए। हम अब इसमें एक मैं पॉइंट दूंगा आपको,
जितना सूर्य का रोल है उतना ही यहां पर शनि का रोल है। यदि शनि की स्थिति, एग्जाम्पल शनि नीच के बैठे, ठीक है, शनि यदि अष्टम भाव में बैठे, हालांकि तृतीय दृष्टि यहां पर जाएगी, मगर अष्टम भाव में शनि अपने खुद के कारक है, मगर वो उतनी पावर जितनी नहीं मिलेगी जितनी दशम में और नवम में मिलेगी। ठीक है, वृषभ लग्न में यदि शनि आ जाते हैं बहुत पावर मिलेगी, क्योंकि दशम दृष्टि यहां पर डालेंगे, सूर्य वहां पर बैठे हैं तो अपने कार्यों में क्षमता प्रदान करेंगे, सफलता प्रदान करेंगे। ऐसा व्यक्ति थोड़ा ये हो सकता है कि लेट सफलता प्राप्त करे या पिता के थ्रू जल्दी सफलता प्राप्त कर सकता है। सूर्य आपका भाग्योदय जो कराता है 25 वर्ष में करा देता है, सूर्य आपका भाग्योदय 25 वर्ष में करा देगा। यदि वही शनि का पर ज्यादा प्रभाव हुआ तो हो सकता है 32-34 में भी प्रभाव ज्यादा पड़े। मगर ऐसे व्यक्ति के पास धन आदि वो इतना इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं, धन को ज्यादा रोल नहीं मानेगा और धन होगा उसके पास, वो जो उसके सामने फोकस होगा। देखो दो तरह का व्यक्ति होता है, एक मनी माइंडेड, एक व्यक्ति होता है कि मेरी इज्जत रहे। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा मनी माइंडेड नहीं होगा, इज्जत वाला होगा, उसको सबसे पहले इज्जत प्यारी होगी। ठीक है, धर्मात्मा होगा, परोपकारी होगा, सकुशल अपना जीवन अच्छा जीने की कोशिश करेगा और हृष्ट पुष्ट होगा, सुंदर भी होगा। ये सब चीजें आपने देखनी है, क्योंकि वृषभ लग्न है और वृषभ लग्न के यदि कुछ में कुछ थोड़ा बहुत भी प्रभाव है, सूर्य शुक्र का संबंध है, तो वो सुंदरता का प्रतीक है, वो फायदा आपको करेगा। अब यहां से सूर्य की दृष्टि जाएगी सप्तम चतुर्थ भाव को, अपने घर को देखेगा, अपने घर को देखेगा। चतुर्थ भाव से हम रिप्रेजेंट करते माता का, सुख का, मकान का, वाहन का, जायदाद का, स्टडी का, स्टार्टिंग की स्टडी का, प्राइमरी। तो ये समझिए कि सूर्य जो आपके सप्तम दृष्टि डालेगा फायदा करेगा, सारे सुखों की वृद्धि करेगा आपको। यहां पर जो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, हाँ ये स्वाभाविक है कि शत्रु क्षेत्री बैठा है, मगर सप्तम दृष्टि अच्छी दृष्टि है, अपने घर को देखेगा तो स्वाभाविक है कि अपने घर को बढ़ावा देगा, सारे सुखों में वृद्धि, माता का स्वास्थ्य, माता के धन, वाहन, मकान आदि सारे सुखों में फास्ट ही करने के, जल्दी सुख वृद्धि करने की कोशिश करेगा, फायदा करेगा। ठीक है, ये हमारी सूर्य की सप्तम दृष्टि का प्रभाव होगा। अब हम देखेंगे कि सूर्य का जो मैं जितना भी प्रभाव आपको बताया हूं, नक्षत्र अब रोल ज्यादा करेंगे, उसमें नक्षत्र रोल आपका बहुत ज्यादा करेंगे। देखिए यदि सूर्य 0 अंश से 6-40 अंश तक होगा तो वहां धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी होगा, और सॉरी धनिष्ठा नक्षत्र होंगे, वहां के स्वामी हमारे मंगल होंगे। मंगल यदि यहाँ के स्वामी है तो सूर्य को बल मिलेगा। एक तो मित्र है, एक का दोनों का अच्छा रोल है, दोनों की जो क्वालिटी है एक जैसी है। एग्जाम्पल एग्रेसिव होना, एनर्जिक होना, पावरफुल होना, मेहनत करना, शासन चलाना, ये सब चीजें मंगल को भी भाती है, सूर्य को भी भाती है, मित्र भी है। इस कारण से धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण में सूर्य काफी पावरफुल होंगे और यहाँ पर दशम भाव को बढ़ावा देंगे, टोटल फायदा करेंगे। यदि सूर्य 6-40 अंश से लेकर के 20 अंश के बीच में, तो वहां के स्वामी हो गए नक्षत्र होंगे सदभिषा, और वहां के स्वामी हो गए हमारे राहु। सूर्य और राहु का कोई मित्रता नहीं है। ठीक है, सदभिषा नक्षत्र राहु रिप्रेजेंट करके उसके लिए आपने ये बात का ध्यान देना है कि यहां के फलों को राहु का इफेक्ट यदि पड़ गया कि व्यक्ति, जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसा व्यक्ति धन को रिप्रेजेंट बहुत कम करता, धन की सोच कम रखता है, इज्जत की सोच ज्यादा रखता है। मगर यदि सतभिषा नक्षत्र हो गया तो टोटल डिफरेंट आ जाएगा। बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता कि टोटल डिफरेंट आ जाए, मगर काफी हद तक फर्क हो जाएगा। वो सतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु है। राहु का कार्य यह है कि पैसा आए चाहे जैसे आए, इज्जत मान सम्मान का कोई मतलब नहीं है, मुझे तो पैसा चाहिए, शौक पूरे करने बस। ठीक है, तो सतभिषा नक्षत्र में सूर्य यदि है तो वहां पर वो फल आपको अच्छा नहीं दे पाएंगे जो सूर्य को भाता है, यानी कमियां आएंगी उस फल में।
सूर्य यदि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में 3 चरण में है, 20 अंश से 30 अंश के बीच में है, वहां का स्वामी होगा बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य से अच्छा संबंध रखते, बृहस्पति को भी धन प्यारा नहीं है, बृहस्पति को धर्म प्यारा है, मान सम्मान प्यारा है, ये बृहस्पति का नेचर है। तो इसलिए बृहस्पति भी सूर्य को सपोर्ट करेंगे, दसम भाव के फलों में वृद्धि करेंगे, ना कि डाउन जाएंगे, डाउन नहीं जाएंगे, अप जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का स्थिति सूर्य जो है आपको फायदा कर जाएंगे, स्थिति अच्छी कर जाएंगे। ठीक है, ये नक्षत्रों का हो गया। अब हमें यह डिस्कशन करना है कि यदि सूर्य का किस ग्रह से क्या संबंध होगा तो आपको बेनिफिट है। यदि यहां पर सूर्य, सबसे पहले हम चंद्रमा पे जाते हैं, यदि सूर्य का चंद्रमा से संबंध, तृतीय भाव का स्वामी है चंद्रमा, यहां पर यदि चंद्रमा से संबंध है तो यहां पर साहस आदि की कमियां देगा। हालांकि मित्र है मगर तृतीय भाव के स्वामी से संबंध उतना अच्छा नहीं रखेगा और साहस आदि में, कॉन्फिडेंस में कमियां दे देगा चंद्रमा। और उसमें भी देखिए, यदि चंद्रमा सप्तम में बैठा है, छठे में बैठा है, सप्तम में बैठा है, अष्टम में बैठा है, मेष में यानी द्वादश में बैठा है, तो और आपके कॉन्फिडेंसों में कमियां देगा और खराबी देगा। अब इसमें यदि स्वराशि का बैठा है तब भी उतना पावरफुल नहीं है, मगर तब भी हद तक समझो कर ठीक ठाक ही भर देगा, मगर साहस में, इम्यूनिटी पावर, हेल्थ आदि में थोड़ी बहुत दिक्कतें देगा चंद्रमा। यदि सूर्य से संबंध है, मंगल से संबंध है, बेनिफिट अच्छा है। हालांकि ये बात का ध्यान देना, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा खराब है क्योंकि सप्तम और द्वादश का स्वामी है मंगल, मगर मित्र क्षेत्रीय होने के कारण से मंगल यदि यहां बैठा, यहां बैठा, यहां बैठा, यहां बैठा, यहां बैठा, यहां बैठा, कहीं भी प्रथम, चतुर्थ, पंचम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश कहीं भी बैठा है तो मंगल यहां पर आपको अच्छा फायदा कर जाएगा। और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी भी है, मित्र क्षेत्री भी है और अच्छे प्रॉपर मित्र है। बुध इस लग्न में बहुत पावरफुल सूर्य को देंगे। यदि सूर्य से थोड़ा भी संबंध रखते हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक वकालत, एक जज, एक सीए, एक अच्छा प्रोफेसर, अच्छा अकाउंट से संबंधित, अच्छा गाने लिखने के लिए शौक, अच्छा एक वक्ता, ऐसा व्यक्ति को बुध बना सकते हैं यदि सूर्य से अच्छे संबंध हैं, मित्र क्षेत्रीय है या स्थान संबंध है या दृष्टि संबंध है, ये बहुत से संबंध, चेष्टा बल है, तो उन कारण से सूर्य को प्रभावशाली अच्छा बना सकते हैं बुध। अब बृहस्पति यहाँ के स्वामी, अष्टम और एकादश के स्वामी, मगर सूर्य से थोड़ी भी मित्रता है तो यहाँ पर एक व्यक्ति को इज्जत मान सम्मान में और पावर मिलेगा, पिता से संबंधों में अच्छा होगा, एक व्यक्ति के लिए धार्मिक बनाएंगे और ऐसा व्यक्ति एक गवर्नमेंट में अच्छी इज्जत बना सकता है बृहस्पति के कारण से। यदि शुक्र है, शुक्र कहाँ का स्वामी है? द्वितीय और सप्तम का, छठे का स्वामी, लग्न का और छठे का स्वामी है। सूर्य शुक्र की कोई ऐसी मित्रता नहीं है, मगर सूर्य जो आपको शुक्र के संबंध यदि रखेगा तो आपको एक पावरफुल मीन्स धन के संबंध में शौक पूरे कराएगा, अच्छा सुंदर बन के ठाठ बाट में अच्छा रहेगा, स्त्री सुखों में भी वृद्धि लगभग करेगा और आपको शौक पूरे करने के लिए शुक्र रिप्रेजेंट आपको करेगा। यदि शनि है, यदि शनि सूर्य से संबंध अच्छा रखता है, एग्जाम्पल मैंने पहले बता दिया, शनि नीच का नहीं होना चाहिए और ज्यादातर शत्रु क्षेत्रीय ना होवे, ठीक है ना। अष्टम में भी बैठेगा तो तृतीय दृष्टि डालेगा दसम भाव को, फायदा ही करेगा, अपने घर में जाएगा। मगर यदि नवम दसम की अच्छी स्थिति है, एकादश में भी बैठा ठीक है, लग्न में बैठा बहुत पावरफुल देगा, तो ऐसे व्यक्ति की इज्जत मान सम्मान में और वृद्धि करेगा, नौकरी आदि के लिए बहुत बेनिफिट देगा। ऐसा व्यक्ति के लिए शनि बहुत पावरफुल। राहु और केतु के यदि संबंध सूर्य से होते हैं तो इन जो अच्छाइयां मैंने बताई हैं आपको पावरफुल, ये इनमें कमियां आपके श्योर आएंगी। नुकसान मैं यही कहूंगा कि आपको राहु और केतु का संबंध सूर्य से नहीं होना चाहिए, उनके नक्षत्रों में भी नहीं सूर्य ने जाना चाहिए, नहीं नुकसानदायी होगा। उनके पावर में, उनके जो कॉन्फिडेंस है, अच्छा संबंध है, कर्म से संबंध है, तो वो कर्मों में कमियां आएंगी। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग ग्रहों का प्रभाव, दृष्टि प्रभाव, नक्षत्र का प्रभाव हमने सब बता दिया है।
क्या था? वृषभ लग्न के 10वें भाव में कुंभ राशि के शूल का फल हमने डिस्कशन किया। प्लीज अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मिले। और उसमें के बाद ज्यादा से ज्यादा आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे भी अनुभव होगा कि हाँ अच्छी डिस्कशन है मेरी। यदि कोई कमियां तो मुझे बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश आपको करूंगा। ठीक है, प्लीज आप शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करो, यही मेरी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, नमस्कार।